सर आपने कातिल कौन, बड़ी किताबें लिखी, गद्दार कौन, छोटे सूबे पंजाब से नाराज़ क्यों, अदलिया के अरूज की कहानी, बेशुमार इसके अलावा आपने किताबें लिखी, लेकिन जोहराबाद से लाहौर तक का सफ़र क्यों नहीं लिखा आपने? जोहराबाद से लाहौर तक के सफ़र की कहानी तो मैं खुद हूँ। मैं अपनी कहानी अभी तो नहीं लिखी, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने मौका दिया तो ज़रूर डेफिनेटली लिखेंगे। मास्टर्स किया आपने इंग्लिश में और आप सहाफ़त की तरफ आ गए, ये किस तरह हुआ? ये हादसात हैं, ज़िंदगी तो आपको पता है हादसात का मजमुआ होती है। तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरा कैरियर क्या होगा। सच्ची बात यह है कि मैं तो CSS की तैयारी के लिए अखबार के दफ्तर गया था, लेकिन मुझे इतना पसंद आया कि बस फिर मेरा दिल वहीं लग गया। तो फिर दिल लगा हुआ अभी तक? अभी तक लगा हुआ। कैसा लगता है आपको ये काम? मेरा पैशन भी ये है, प्रोफेशन भी ये है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। वालिद साहब की ख्वाहिश तो आपको CSS करवाने की थी? जी, वालिद साहब की यही ख्वाहिश थी, लेकिन शायद आखिर में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था कि अगर इसका यही दिल है तो फिर यही करता रहे। क्या उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज़ बचपन से नहीं कर लिया था? सुहेल वड़ाइच एक बहुत गुस्से वाले बच्चे, बात बात पे ज़िद करने वाले, और उसके बाद जवानी तक वो इसी तरह चलता रहा, यहाँ तक कि वालिद साहब ने कहा CSS कर लो और आप मास्टर्स इंग्लिश करने चले गए। किस तरह ये आपकी चेंज आई सुहेल साहब? ये एक ऐसी चीज़ है, आज का सुहेल वड़ाइच एक इंतहाई धीमे मिजाज का इंसान, इंतहाई नफीस, आहिस्ता आहिस्ता बोलने वाला, ना उसको गुस्सा आता है। ये हमारे नौजवानों को ये ज़रा बताएं, ये आपकी चेंज किस तरह आई है? शाह साहब, आप ये कह रहे थे कि सच्ची बात यह है कि वाकई मैं गुस्सीला बच्चा था, ज़ुद्दी बच्चा था, लाडला बच्चा था, लेकिन वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता सिखाया कि ये मनफी चीज़ें हैं, बदलना होगा। मैंने अपने गुस्से को कम किया, अपने लाड प्यार को दुनिया के, जब दुनिया में आए तो देखा कि दुनिया तो लाड प्यार नहीं करती, घर वाले लाड प्यार करते हैं। वाह। तो ये सीखा और सीख के अब बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत जो है वो बन गई है। नहीं, ये जो आपने तो एक मुख्तसर सी लाइन में ये बात हमें सुहेल साहब बता दी। मैं भी बड़ा बचपन में गुस्से वाला होता था, अभी भी हूँ, ब्लड प्रेशर की 2-3 गोलियाँ भी रोज़ खाता हूँ। लेकिन ये किस तरह ठहराव आया, हमें वो बताएं। कोई ऐसा वाक़या ज़िंदगी में हुआ कि एक बहुत बच्चा जो बहुत गुस्सीला था और आहिस्ता आहिस्ता एकदम उससे सच्ची बात है कि वाक़यात हुए, लेकिन एक वाक़या जो मुझे याद है अच्छी तरह कि मैं 10वीं जमात में पढ़ता था, तो स्कूल के टीचर्स, चूँकि मेरे वालिद साहब खुद टीचिंग प्रोफेशन से थे, तो सारे टीचर ऐसे ही होते थे जैसे चचा है, सारा स्कूल ही अपना होता था। तो एक दिन मेरे एक अंकल भी थे और टीचर भी थे, वो आए क्लास में, तो एक लड़के ने मेरी शिकायत की और उसके बाद पूरी क्लास ने शिकायतें की। अच्छा। पूरी क्लास में सिर्फ एक गवाही मेरे हक में आई। अच्छा। तो उस मेरे वो जो अंकल थे, वो गवाही आपकी थी? नहीं, वो मेरे दोस्त की थी। अच्छा। लेकिन उस दिन घर जाके मेरे अंकल ने कुछ नहीं कहा मुझे कि भाई ये तुम क्या करते हो, लेकिन उस दिन मैंने जाके खुद सोचा यार ये कोई कंडक्ट तो ठीक नहीं है कि आपसे सारे ही तंग हैं। तो उस दिन के बाद मेरे अंदर तब्दीली आई। बड़ी प्यारी आपने बात बताई, और हमारे आजकल के नौजवान नस्ल को इस चीज़ पे अमल करना चाहिए, सीखना चाहिए। सुहेल साहब, आपने बहुत बहुत बड़े लोग जैसे नवाब नसरुल्लाह खान, बेनज़ीर भुट्टो और पता नहीं कौन कौन से लोगों के आपने इंटरव्यूज़ किए, बड़े पाए के वो सियासतदान थे, वली खान। आप समझते हैं कि आज के दौर में भी उस पाए के कोई सियासतदान हैं? नहीं, मेरा ख्याल है वो क्लास तो चली गई। नवाब अकबर बुगती, अजमल खटक, अताउल्लाह मैंगल और बेनज़ीर भुट्टो, वली खान, ये क्लास तो अब नहीं है। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान, ये क्लास चली गई। अब एक नई क्लास है, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन उस पाए के नहीं है। क्या कमी है इनमें? एक तो तजर्बे की, और दूसरा सच्ची बात है कि उनके अंदर पार्लिमानी रवायात कूट कूट कर भरी हुई थी। शायद उसकी वजह यह है कि उन सब का बैकग्राउंड जो था वो ब्रिटिश पीरियड से था, सवाए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के। सारे पुराने ज़माने के सियासतदान थे, वो सब ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्पीचेस सुनी हुई थी, उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट के तरीक़ेकार का पता था, और वो चाहते थे कि पाकिस्तान का पार्ली निज़ाम
पार्लिमानी निज़ाम उसी तरह के निज़ाम के मुताबिक चले। आपने हमेशा अपोजिशन को सपोर्ट किया और मुझे याद है यहाँ तक कि आपको नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में आपके इदारे में से निकलवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसके बाद फिर वो लोग अपोजिशन में आ गए, नवाज शरीफ वगैरह, और आप फिर उनके साथ हो गए, लेकिन वो आपके फिर नहीं बने। कैसा खुला तजाद है? शाह साहब, बुनियादी बात यह है कि प्रेस जो है इसका बुनियादी काम ही अपोजिशन है। अगर प्रेस हुकूमत के साथ मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये चोर और कुत्ते का मिलना होगा। हमारा काम है, हम वॉच डॉग हैं और हम वॉच डॉग का काम है हुकूमत पे क्रिटिसाइज करना। तो इसलिए हम कभी, हमारा काम ही अपोजिशन के साथ है। हम अपोजिशन में रहेंगे तो अपना रोल सही निभा सकेंगे। आपने जब पहली नौकरी की, मेरा ख्याल शायद 1500 रुपये पे, 1500 रुपये में, 1500 पे आपने पहली नौकरी की जब आपने शुरू में, बल्कि साहब उस जमाने में 1500 ख़त्म ही कब होते थे? मैं उसी पे आ रहा हूँ। 1500 आज शायद 15 लाख। वो 1500 अच्छे थे या 15 लाख अच्छे हैं? शाह साहब वो 1500 बहुत अच्छे थे, वाह, बहुत मज़ा आता था। वो 1500 ख़त्म ही नहीं होते थे महीने में। अब तो जितने मर्जी आ जाएं पता ही नहीं चलता, इतने अखराजात हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं। उस वक्त जिम्मेदारियां भी कम थी, अखराजात भी नहीं थे, और उस वक्त शायद सस्ता भी था सारा मुल्क का। हम जाके पर्ल कॉन्टिनेंटल, उस ज़माने में इंटर कॉन्टिनेंटल होता था, जी। उसमें चाय का सेट पी लेते थे तो समझते थे हमारे जितना कोई रईस ही नहीं। वो कितने का होता था उस वक्त? उस ज़माने में 150 का होता था। 150 कब होते थे? तो आप ये तो एक शोबा रहा सहाफ़त का, तो इसके अलावा स्पोर्ट्स भी करते रहे कोई कि नहीं? स्पोर्ट्स थोड़ी बहुत, कोई बहुत ज़्यादा, सच्ची बात है कि स्पोर्टी नहीं हूँ मैं, सुस्त आदमी हूँ। बैठ कर और ज़्यादातर लेट कर किताब पढ़ना या बैठ कर किताब पढ़ना, इसमें ही ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। कितनी लड़कियों ने दिल तोड़ा आपका? दिल तो खैर कभी नहीं किसी ने तोड़ा। अगर किसी को तोड़े? नहीं, मैंने भी नहीं तोड़ा, दिल रखा है हमेशा। आपने कितने दिल रखे हुए हैं? नहीं, दिल तो काफ़ी रखे हैं। ज़िंदगी गुजर गई है तो अब कहानियाँ हैं, कई कहानियाँ हैं। आपका स्टाइल बड़ा प्यारा है, बड़ा धीमा सा, उसी में आप चलते हैं, उसी लय में, और आपको रियल लाइफ में भी आपकी वही है। थोड़ा सा फ़र्क है जब आप अपने प्रोग्राम में कर रहे होते हैं। ये आपका नेचुरल है या अपने प्रोग्राम में आप खुद इसको थोड़ा सा चेंज मेरा करते हैं? ख्याल है नेचुरल है। थोड़ा बहुत तो ज़रूर अडॉप्ट हो जाता है बंदा, जब टीवी के सामने बैठता है तो थोड़ा बहुत स्टाइल तो डेवलप हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ नेचुरल था, वही टीवी पे आ गया और लोगों ने पसंद भी कर लिया। अच्छा सिल साहब, आते हैं थोड़ा सा सियासत के। वैसे हमारा प्रोग्राम ऐसे है कि इसमें हम लोगों को ना इंटरटेन करते हैं। लोग सारा दिन के सताए होते हैं, परेशानियों में आते हैं, टीवी लगाते हैं, फिर उनको परेशानियां शुरू होती हैं। थोड़ा सा टच क्या देख रहे हैं? कायदे का पाकिस्तान बन गया ना पाकिस्तान? कायदे आज़म का पाकिस्तान वैसा नहीं है जैसा कायदे आज़म चाहते थे, और ना उस तरह की मजहबी आज़ादी है, ना उस तरह की सियासी आज़ादी है, ना उस तरह की जमहूरी आज़ादी है, ना मुआशी आज़ादी है। वो सारे ख्वाब जो हैं वो पूरे नहीं हुए। नहीं, वो तो आप सही फरमा रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? मेरा ये ख्याल है कि अल्टीमेटली मिडिल क्लास जो है, ये पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, ये अल्टीमेटली इसको बेहतर कर लेगी।